ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, अच्छे से परफॉर्म करना। हर क्वेश्चन में आप लोग को ऑप्शंस दे रही हूँ, एक्सेप्ट फॉर ऑब्जेक्टिव्स, उसमें ऑप्शंस नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में एटलीस्ट समझ में आएगा कि आप लोग को कितना आता है। ठीक है, Ma'am, which तो chapter? चैप्टर नंबर 1 डियर। Ma'am, actually, I'm a new student, so I don't know what you're talking about. Okay, Jivika, do not worry. You do not have to write the test. Vidya ma'am will tell you what to do. Okay, Jivika? Okay. So, rest people, the paper would be of 30 marks. It's chapter number 1, which is heredity and evolution. And the first question is going to be fill in the blanks for 3 marks. Fill in the blanks for 3 marks. For 3 marks. Question number 2 is going to be a correlate. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको, जैसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। सो लमार्किज्म किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। दिस वे यू विल हैव टू कोरिलेट, या कुछ भी यू पूछ सकते हैं आपको। क्रो-मैग्नन मैन 50 इयर्स बैक आया था। सो ये कभी आया था दूसरा 1,50,000 ईयर्स अगो कौन आया था, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। देन आंसर इन 1 or 2 sentence. 1 or 2 sentence. It is any four you have to attempt for 8 marks. यहाँ पे any 4 का ऑप्शन है, यहाँ पे यहाँ पे 5 दिए गए हैं। any 4 you have to write for 8 marks. Then question number 4 is going to be answer the following. Answer the following. This you have to write somewhat in brief. इसमें भी any 4 है for 8 marks, मतलब ये 2 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना आपका, दैट इज आंसर इन ब्रीफ। Answer in brief. You have to write any 3 questions for 9 marks. Any 3 questions are there for 9 marks. So this makes a total of 30 marks paper. ले लिया पेपर पैटर्न? तो आपको क्या पढ़ना है, आपको समझ में आ गया? Yes, miss. Yes, ma'am. ओके दर्शन, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए डियर, हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था? Ma'am, glycolysis, TAC and ETC. ईटीसी हो गया था अपना। Yes. ओके जीविका, यू रिमेम्बर व्हाट वाज आवर लास्ट टॉपिक? उसको शायद परफेक्टली Ma'am, याद है। यस बेटा। ma'am, I was not there in last lecture. ओके ऋषिका गुप्ता, यू रिमेम्बर Yes, miss. व्हाट वाज माय लास्ट टॉपिक? It was electron transfer chain, electron transfer chain reaction. ओके फाइन। जीविका यू आर न्यू ना, तो जहां से अभी स्टार्ट कर रही हूँ ना, इट इज यू शुड हैव नो प्रॉब्लम्स बिकॉज इट्स फ्रेशली अ न्यू टॉपिक। सो इट विल बी सिंपलर फॉर यू, यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट। ओके, जहां से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। So we are going to speak about, now first we are going to speak about what is ATP. I told you all, जो हम लोग खाते हैं खाना, उसका ब्रेकडाउन होके whatever food we eat, उसका ब्रेकडाउन होके एनर्जी बनती है। एंड दैट एनर्जी इज फॉर्म्ड, एनर्जी कौन से फॉर्म में बनती है? दैट एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझा एटीपी का फुल फॉर्म? इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ दैट एटीपी इज एक्टिंग एज अ करेंसी। वो करेंसी की जैसे काम करता, इट इज जैसे, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। गाड़ी चलने के लिए जैसे पेट्रोल डीजल लगता है ना, लाइक फॉर वर्किंग ऑफ दी व्हीकल्स वी नीड फ्यूल। सिमिलरली इन आर बॉडी, for the working of our body
और फॉर अस टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी वी रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो व्हाट इज दिस एटीपी? दिस एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. मेरी आवाज बराबर आ रही है? इट इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. कैसा मॉलिक्यूल है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. अभी उसमें होता क्या है वो ध्यान से सुनो. इसमें ना सबसे पहले ना ये स्ट्रक्चर रहता है. ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एडिनाइन. ये स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एडिनाइन. एडिनाइन. ठीक है. अभी यहाँ पे अटैच होगा राइबोस. इसको कौन अटैच होगा? इसको अटैच होगा, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में है. इट इज गोइंग टू गेट अटैच टू दिस राइबोस. ठीक है. दिस एडिनाइन प्लस राइबोस, एडिनाइन एंड राइबोस टुगेदर आर गोइंग टू मेक एडिनोसिन. अपना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये जो एडिनोसिन है ना, एडिनोसिन ये कैसे बना है जल्दी बताओ. एडिनोसिन कैसे बना है? एडिनाइन और राइबोस. व्हाट इज एडिनाइन? इट इज अ प्यूरिन नाइट्रोजन बेस. जब भी हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में डीएनए पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना, प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स होते हैं. प्यूरिन्स में क्या दो पढ़े थे? एडिनाइन और ग्वाइनिन. तो एडिनाइन के साथ जब राइबोस शुगर ज्वाइन होता है तो क्या बनता है? एडिनोसिन. आगे क्या दिख रहा है आप लोग को? ये वर्ड क्या दिख रहा है? जल्दी बोलो. Triphosphate. वेरी गुड. सो ट्राइफॉस्फेट. ऋषिका, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग. ट्राइफॉस्फेट मीन्स 3 times फॉस्फेट. ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या होगा? 3 times फॉस्फेट. अभी देखो 2 फॉस्फेट मैंने नॉर्मल लिखे, ये 3rd फॉस्फेट मैंने ऐसा लिखा, तो ये क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये सो नो. अभी इसमें मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये जिगजैग क्यों लिखा है? क्योंकि जो एनर्जी रहती है ना, एनर्जी, एटीपी में एनर्जी है ना, एटीपी में क्या प्रेजेंट है? एनर्जी. सो एनर्जी इज स्टोर्ड. एनर्जी किधर स्टोर्ड रहती है? एनर्जी इज स्टोर्ड इन बॉन्ड्स. किसके बीच में बॉन्ड्स? इन बॉन्ड्स बाय विच phosphate groups are attached to each other. By which phosphate groups are attached to each other. Phosphate groups are attached to each other. So energy कहाँ पे स्टोर होती है? फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच टू ईच अदर. ओके, ये क्या बन गया? अपना एटीपी बन गया. जब भी एनर्जी चाहिए, जब भी एनर्जी चाहिए तभी क्या होता है? ये एटीपी टूटता है. दिस एटीपी इज ब्रोकन डाउन एंड व्हाट वी गेट इज एडीपी. व्हाट इज एडीपी? एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा. मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट और सेकेंड फॉस्फेट रहता है. कौन सा वाला फॉस्फेट निकल जाता है? ये 3rd वाला फॉस्फेट निकल जाता है. ये 3rd वाला फॉस्फेट निकल जाता है. और जो बीच में एनर्जी स्टोर्ड है ना, जो बीच में एनर्जी स्टोर्ड है वो यूज की जाती है. जो सेकेंड और 3rd फॉस्फेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर की गई थी ना, दैट विल बी यूज्ड. दैट इज व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी. एटीपी को क्या वर्ड दिया गया है? एनर्जी करेंसी. आपको समझ में आ रहा है एटीपी को क्या बोला गया है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सो अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज एटीपी, इट इज एडिनोसिन. एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड बोला जाता है उसको. वाई राइबोन्यूक्लियोसाइड? एडिनोसिन इसकी वजह से बोला जाता है बिकॉज ऑफ एडिनाइन एंड राइबोस. राइबोन्यूक्लियोसाइड. राइबो बिकॉज ऑफ राइबोस शुगर. न्यूक्लियोसाइड बिकॉज यहाँ पे क्या है? शुगर है और नाइट्रोजन बेस. ये शुगर और नाइट्रोजन बेस is called as sugar plus base is called nucleoside. शुगर प्लस बेस मतलब कौन है? एडिनाइन. उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड. तो अभी जो मैंने बोला ना, बहुत सारा बोला है. एक बार इसको रिवाइज करते हैं. मैंने क्या बोला? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये कैसा मॉलिक्यूल है? इट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल? किधर स्टोर करता है एनर्जी?
Where is the energy stored? Jivika, where is the energy stored? Bond of bonds. Very good. And आपने बोला phosphate bonds बोला ना? Yes, ma'am. Energy is stored in the bonds. Energy किधर stored है? In the bonds by which phosphate groups are attached. वो जो bonds है ना, जिधर phosphate group attached है, वहां पे energy stored है. Energy is stored by which the phosphate bonds groups are attached. Phosphate groups are attached. And when we see chemically ATP, तो chemically ATP is made up of what? पहले ये क्या बनाया मैंने ऋषिका? Adenine वेरी गुड. and जो ribosome. यहाँ पे कौन सा शुगर आएगा बेटा? Ribosome. राइबोस शुगर आएगा. कौन सा शुगर आएगा? राइबोस शुगर. एडिनाइन प्लस राइबोस. ज्योति का क्या बनेगा? एडिनाइन प्लस राइबोस. एडिनाइन प्लस राइबोस मिला के क्या बनेगा ज्योति का? Inorganic phosphates. नहीं, एडिनाइन प्लस राइबोस मिला के क्या बनेगा? एडिनोसिन बनेगा. क्या बनेगा? Adenosine. एंड अभी इसको क्या अटैच होगा दर्शन? phosphate bonds. कितने? 3. Q3. Because it is triphosphate. Because it is triphosphate. तो 3 phosphate groups अटैच होंगे. तो हम लोग क्या बोलेंगे? It is a triphosphate molecule. ट्राइफॉस्फेट है. हम लोग बोलेंगे it is a triphosphate molecule of एडिनोसिन. ट्राइफॉस्फेट molecule है किसका? ऑफ एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड. राइबोन्यूक्लियोसाइड. उसमें 3 कंपोनेंट रहते हैं. कौन से 3 कंपोनेंट रहते हैं? पहला रहता है नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस कौन सा प्रेजेंट है? एडिनाइन. नाइट्रोजनस बेस कौन सा प्रेजेंट है? एडिनाइन. सेकेंड इज पेंटोस शुगर. कौन सा पेंटोस शुगर प्रेजेंट है? पेंटोस शुगर इज राइबोस. पेंटोस शुगर इज राइबोस. एंड थर्ड क्या प्रेजेंट है? 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. 3 फॉस्फेट ग्रुप्स. जैसे एनर्जी चाहिए, एज पर द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, दिस एटीपी इज ब्रोकन डाउन एंड क्या कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में. एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है. तो जो इधर एनर्जी स्टोर किया था, किधर एनर्जी स्टोर किया था? बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड. ये एनर्जी जो स्टोर किया था कहाँ पे? बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड फॉस्फेट. दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज्ड. वो एनर्जी क्या होगा? यूज होगा. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. हार्ड है क्या इजी है? जितने मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं ना बोर्ड पे, इसका एक फोटो आप लोग ले लो, क्योंकि मैं अभी स्लाइड पे जा रही हूँ, वहां पे आपको ये पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे. ले लिया फोटो सबने? Yes, miss. Yes, miss. एक बार रिवाइज कर लो. एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. क्या प्रेजेंट है उसके अंदर? एनर्जी. एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉन्ड्स. कौन से बॉन्ड्स? बाय विच दी फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड. कौन से ग्रुप अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड. तो हम लोग जब एटीपी के बारे में बोलेंगे तो वो क्या होता है? एडिनाइन प्लस राइबोस मिला के क्या बनता है? एडिनोसिन. एंड ट्राई फॉस्फेट मतलब 3 बार फॉस्फेट है. 3 बार क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट. तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर बोलने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इट इज अ ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड.
3 कंपोनेंट से बना है। कौन से 3 कंपोनेंट से बना है? पहला कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन बेस एडिनाइन। सेकंड कंपोनेंट क्या है? पेंटोज शुगर। थर्ड कंपोनेंट क्या है? 3 phosphate groups. ओके, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। whenever एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जब एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी तभी क्या होता है, किसको ब्रेक डाउन करते हैं? एटीपी इज ब्रोकन डाउन। ATP is broken down and जो एनर्जी स्टोर्ड है ना बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड, वो एनर्जी क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। द एनर्जी विच was stored in the second and the third phosphate bond, तभी क्या होता है, वो एनर्जी क्या हो जाती है? यूज होती है। दैट इज वाई एटीपी इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मैं अब इसका स्लाइड दिखाऊं आप लोग को? देखो ये स्लाइड है। एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। जीविका आपको समझा? भले आप बीच में बैठे हो, आपको समझा ये चैप्टर में एटीपी व्हाट इज एक्चुअली एटीपी? जो हम लोग फूड खाते हैं ना, वॉट एवर फूड वी आर ईटिंग ना, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, उसका ब्रेक डाउन होके देर इज एनर्जी विच इज गेटिंग रिलीज्ड। और वो एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होती है बेटा? वो एनर्जी ATP. रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके। और एटीपी में एनर्जी किधर स्टोर होती है वो भी आपको मालूम है ना? Yes. कहाँ पे स्टोर होती है? Bonds में. सुनो Phosphate bonds. अच्छा डियर, अभी मैं ना आपको क्वेश्चंस नहीं करूंगी, आपको खुद कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे पूछोगे, ठीक है? आप न्यू हो ना, तो आप खुद अभी पूछना, मुझे कुछ डाउट रहेगा तो, ओके? मैं हर बार आपको नहीं पूछूंगी, आप मुझे खुद बताना, ओके? इफ यू Hello, हैव एनी डाउट। ma'am. यस मैम। Ma'am, I taken a new admission. I have a doubt. यस डियर। अच्छा, आप भी न्यू एडमिशन हो? Yeah, प्रांजल yeah. आपने बताया नहीं मुझे, ओके? लाइक हाउ जीविका टोल्ड मी शी इज न्यू, यू शुड हैव टोल्ड मी ना। मैंने ओके, बोलो बेटा। Sorry, ma'am. लेकिन मैम वो कैसे स्टोर हो जाते हैं मेरे को नहीं समझ। अच्छा अच्छा, मैं बताती हूँ। वेरी नाइस क्वेश्चन, समझा मुझे। देखो यहाँ पे मैंने अगर एक स्लाइड लिया है, इसमें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? नाम नहीं पढ़ा मैंने, वापस बोलो आपका नाम। प्रांजल प्रांजल। ओके प्रांजल, सपोज यू हैव ईटन चपाती, ठीक है? तुमने चपाती खाया या तुमने राइस खाया, उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है उसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स, Yeah. जिसका ब्रेकडाउन होके क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होके क्या बनता है? Glucose. ग्लूकोज। दैट ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन लिया ना, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा with the help of oxygen, and what is getting produced, you are taking in नाम क्या बोला आपने? प्रांजल। प्रांजल. प्रांजल, you have taken in oxygen, but you are going to give out carbon dioxide, right now? So that Yeah. oxygen is getting used and carbon dioxide is getting produced, and water is also going to get produced. And when this huge molecule glucose, which was having 6 carbon, कितने कार्बन थे इसमें? 6 carbon, 6 it is broken down. So this energy is released. Now what happens? ये जो energy release होती है ना, थोड़ा energy इसका lose होती है as heat, because we have to maintain our body temperature. The remaining energy is getting converted into ATP, which will be stored in our body as energy currency. Because after eating food, you have to do work entire day. You have to move around. You have to talk. You have to do other work. So you need energy for everything. So for doing all activities of the body, we require ATP. So that energy immediately, वो जो energy छूट निकला ना बाहर, वो किधर जाएगा? तुरंत ADP, जो सेल के अंदर है। सेल के अंदर क्या होता है? एडीपी होता है और पी घूम रहा होता है। तो एडीपी को क्या होता है? पी पकड़ लेता है, और ना ये जो एनर्जी थी ना, वो बीच में स्टोर करता है। किसके बीच में स्टोर करता है? डाइफॉस्फेट और ये एक और फॉस्फेट बॉन्ड के बीच में, इधर ये बॉन्ड बन गया अभी इनके बीच में, और वो प्रांजल वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो बोलते हैं ना गर्मियों में कम खाओ क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है,
ठंडी में ज्यादा खाओ, क्योंकि दैट टाइम योर बॉडी रिक्वायर्स हीट। तो जो भी हम लोग खाते हैं उसका 40% हीट बनता है एंड 60% एटीपी बनता है। और वो एटीपी में एनर्जी स्टोर कहाँ पे होता है? अपने जो सेल होता है ना, उसमें घूम रहा होता है। कौन घूम रहा होता है? एडीपी अलग घूम रहा होता है, पी अलग घूम रहा होता है। तो इनको पकड़ लेते हैं और सेकेंड और थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड के बीच में एनर्जी स्टोर करते हैं। सबको समझा मैंने क्या बोला? दर्शन, ऋषिका, प्रणित। Yes, miss. Yes, yes, miss. कुछ डाउट है तो एनीबडी कैन आस्क मी। वेट, मुझे अभी सब पार्टिसिपेंट्स के नाम देखने दो, कौन कौन न्यू है। बच्चा लोग, आप लोग मुझे खुद सामने से पूछो प्लीज। कुछ रहेगा आपके मन में डाउट तो। डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, बट प्लीज स्पीक, अदरवाइज आई विल नॉट अंडरस्टैंड आपको समझा है कि नहीं। दिविशा, आपको समझा बेटा? जॉयसन, नाइस टू सी यू जॉइंड। दिविशा, सर्वेश, आपको समझा बेटा? जॉयसन, Yes, miss. I said that nice to see you joined immediately, like in the from the beginning only. आपको मैंने देख लिया था, आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन थे, that was very nice. प्रियंका, are you new? प्रियंका चावड़ा चौबे, सॉरी प्रिय नहीं, that's प्रांजल चौबे, सॉरी। प्रियंका चावड़ा, आकांक्षा, ओके सुनी नहीं रही आकांक्षा। Now I'll call out people's name, please speak up. Akansha, you are there? Akash Adhave, you are there? Akash Adhave, you are there? मैसेज क्यों भेज रहे हो? माइक अनम्यूट करो। ओके, जीविका, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट। इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लेना था, जो जो न्यू है। जीविका, प्रांजल, बेटा ये सबका स्क्रीनशॉट ले लेना था आप लोग, सो दैट यू गेट एन आइडिया। बिकॉज वॉट एवर आई एम राइटिंग उसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं देती, नोट्स आई विल सेंड अक्रॉस, बट वॉट एवर आई एम राइटिंग एंड टीचिंग ना, वो नहीं मैं सिखाती, मतलब वो नहीं मैं भेजती। वो आप लोग खुद दर्शन लिखता है शायद। दर्शन लिखता है ना? क्या मिस? दर्शन, आप लिखते हो जो मैं बोलती हूँ? मिस होमवर्क? नहीं, ये जो मैं भी स्क्रीन पे भी लिखती हूँ, ये कुछ आप लिखते हो? Next time onwards, please keep a pen and a book around with you, because whatever extra points I'm writing, please copy it down. यस मिस। सुना? अभी अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल यूज कर रहे हो तो। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हम लोग यहाँ पे ये आते हैं, ये एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है? हमने देखा एटीपी इज कॉल्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय विच फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। एनर्जी किधर स्टोर्ड रहता है? इन द बॉन्ड्स बाय विच फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। ये जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, these molecules are stored in the cell as per need। जैसा नीड रहेगा वैसे स्टोर्ड रहते हैं। these molecules are stored in the cell as per the need। what is ATP? chemically ATP is a triphosphate molecule। किसका मॉलिक्यूल है? 3 बार फॉस्फेट है, ये पढ़ा ना हमने, 3 बार फॉस्फेट है। ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। ये मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था। उसमें क्या क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड है। कौन सा नाइट्रोजनस कंपाउंड है? एडिनाइन। नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन सा? एडिनाइन है।
पेंटोज शुगर है जिसका नाम क्या है, राइबोस। एंड कितने फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। एज पर द नीड के हिसाब से एनर्जी कैसे डिराइव होती है, एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड। विच बॉन्ड इज ब्रोकन, phosphate bond is broken of the ATP. As per the need, the energy is derived. Energy कैसे derive होती है, by breaking the phosphate bond of ATP. By breaking the phosphate bond of ATP. Hence ATP is called as, क्या बोला जाता है ATP को, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपको समझा इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट, गिव रीजन। एक बार इसको देख लो, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ अभी। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग इज, गिव द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, वेयर इज द एनर्जी स्टोर्ड, फिर उसके बाद में केमिकली एटीपी इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो केमिकली एटीपी इज मेड अप ऑफ ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ऑफ एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी, 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, नाइट्रोजनस बेस एडिनाइन, प्यूरिन पेंटोज शुगर, राइबोस, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। एज पर दी नीड एनर्जी कैसे डिराइव होती है, इट इज डिराइव बाय ब्रेकिंग डाउन दी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। एनर्जी इज डिराइव बाय ब्रेकिंग डाउन दी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। हेंस एटीपी इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। समझा है या नहीं, ठीक है, मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम देती हूँ रिवाइज करने के लिए। ओके, एंड देन आई आस्क एनीबडी। प्रणित, यू आर हियरिंग नाउ व्हाट आई एम सेइंग? प्रणित, Pranit, you are hearing what I am saying? Tanvi, प्रणित तू बात नहीं कर रहा है, तेरे घर पे कॉलिंग करवाऊंगी, रुको मैं। मिस तो हर क्लास में नहीं बात करता है। हर क्लास में नहीं बात करता ना, आप देखना नेक्स्ट क्लास से वो बात करेगा, ठीक है। किसने बोला ये वो कोई क्लास में बात नहीं करता? जॉयसन। जॉयसन, नेक्स्ट क्लास से वो बात करेगा, गारंटी। सर्वेश, यस मिस। ओके वो भी सुन रहा है। तन्वी, यस मैम। ठीक है, सबको मैंने 2 मिनट 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये एक बार रिवाइज करो। Okay, I guess the time was enough, correct? I think the time was enough. So I'm changing the slide and now I'm asking questions. So first question I would ask to my favorite person. Darshan, Yes, miss. chemically ATP is made up of what? Triphosphate molecule of Phosphate molecule. Endo. New. Nubo. Ribo. Ribo. Nubolic. not perfect, very bad. कौन बता सकता है इसका आंसर? उसने बराबर नहीं बोला, कोई और बता सकता है? जॉयसन, आप ट्राई कर सकते हो, यस मिस। बोलो। क्वेश्चन क्या था, रिपीट। Chemically ATP is made up of एडो triphosphate triphosphate molecule ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, formed from adenosine. एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। Okay, very nice. Okay, next is अंशिका, आप अभी ज्वाइन हुए क्या? अंशिका, नो टीचर। ओके। 3 जो कंपोनेंट्स रहते हैं एटीपी में, वो कौन से 3 चीजें रहती है? पहला क्या होता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड एडिनाइन, यस, then after pentose sugar राइबोस, ribose,
and third one is the phosphate 3 phosphate groups. groups. Okay. ज्योतिका, Yes, miss. आप बताओ, जब भी एनर्जी चाहिए रहती है, whenever energy is needed, energy is derived by breaking By breaking phosphate groups, sorry, phosphate bonds of ATP. of it. Energy is derived by breaking the phosphate bonds of ATP. Okay, Rishika. Yes, miss. So, because when energy is required, it is obtained by breaking the phosphate bonds of ATP. Hence, ATP is also called as. Miss, can you repeat? Okay, जब भी हम लोग को एनर्जी चाहिए रहती है ना, तो फॉस्फेट बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं ना। एनर्जी Yes. चाहिए होती तो फॉस्फेट बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, इस करके एटीपी को दूसरा नाम क्या, एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज En energy currency. शाबाश, वेरी 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 नाइस। लास्ट क्वेश्चन, जीविका आप बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? Yes, ma'am. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? फुल फॉर्म क्या है एटीपी का? Adenosine triphosphate. शाबाश। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है क्या? मुझे हर चीज रिपीट करनी पड़ रही है। मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है? सबको ब्रेक हो रहा है मेरा वॉइस क्या? नहीं मिस, वो मेरे टाइम पे ओके, ओके, शायद ना जब दो लोग बात करते हैं तभी ब्रेक होता है। ठीक है, एवरीबडी इज गोइंग टू सी। ओके, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ आर फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स यूजफुल टू द बॉडी? मतलब हम लोग जो भी फूड खाते हैं, हाउ आर दी फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट्स यूजफुल टू द बॉडी? जो हम लोग फूड खाते हैं और उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसे यूजफुल है टू द बॉडी। अभी मैं इसके लिए एग्जांपल लेना चाहूंगी। हम लोग ने जब भी चपाती और राइस खाया तो क्या खाया है? वी हैव ईटन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? जब भी हम लोग ने दाल खाया है तो क्या खाया है? प्रोटीन्स। जब भी हम लोग ने वेजिटेबल्स खाया है तो वेजिटेबल्स में क्या होता है? विटामिन्स, मिनरल्स। विटामिन्स क्या रहता है? मिनरल्स रहता है। और हमारे इंडियन खाने में भर भर के क्या होता है? ऑयल। ऑयल मतलब क्या होता है? लिपिड्स। लिपिड्स को क्या बोलते हैं? फैट्स। सो हमारे खाने में ये सब कुछ होता है, करेक्ट? तो जो भी हमने फूड स्टफ खाया है, वो क्या, उसका क्या होता है? दे आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ने जो खाया है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इनटू ग्लूकोज। जो हमने प्रोटीन्स खाया है उसका ब्रेकडाउन होकर क्या बन जाता है? अमीनो एसिड्स। देखो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है आप लोग को, दी फूड स्टफ्स आर डाइजेस्टेड and converted into soluble nutrients. Soluble nutrients का मतलब क्या होगा? Carbohydrates will be converted into glucose. Proteins will be converted किसमें? Into amino acids. Lipids और fats will be converted into fatty acids. So इसका breakdown होगा जो भी हमने खाना खाया उसका, right? सो फर्स्ट दे आर डाइजेस्टेड, हमने जो भी खाना खाया वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है और किसमें कन्वर्ट होता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। बाद में ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो कौन कैरी कर रहा है? दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड बाय ब्लड। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कैरी करता है? बाय ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड बाय ब्लड। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज बना, प्रोटीन्स का क्या बना? अमीनो एसिड्स। सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड बाय द ब्लड। ब्लड लेके जाता है किधर? लेके जाता है टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी।
इधर लेके जाता है टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है, अभी जो सेल है ना, अभी जो सेल है उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज है, उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज। अभी जो उसके अंदर ग्लूकोज है ना, उसका क्या होता है, हम लोग उसके साथ में ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, सो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। द ऑक्सीजन इनहेल्ड एट द टाइम ऑफ respiration, the oxygen inhaled at the time of the oxygen inhaled at the time of respiration, वो भी कहाँ पे जाता है, ये जो मैंने लिखा है ना डायग्राम में, व्हाट इज दिस डायग्राम, दिस इज ऑफ द डायग्राम ऑफ द सेल। तो जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो कहाँ पे कैरी होता है, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन इनहेल किया है हम लोग ने एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, वो भी कहाँ पे कैरी होता है, टू दी सेल। अभी बॉडी सेल में क्या होता है, बॉडी सेल में दिस ऑक्सीजन कैरीज आउट ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बॉडी सेल के अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है ना वो ऑक्सीडेशन करता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का। एंड क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी हेल्प्स द बॉडी टू कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शंस। एंड न्यूट्रिएंट्स किस में हेल्प करते हैं, इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बड़ा आंसर है ना, आपको समझना पड़ेगा। आपने जो खाना खाया है उसका पहले क्या होता है, डाइजेशन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स में। आपने जो खाना खाया है उसका ब्रेकडाउन होके, मतलब उसका डाइजेशन होता है, किस में कन्वर्ट होता है, इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है किसके पास, टू ईच एंड एवरी सेल। और उधर जाके क्या होता है, इट इज ब्रोकन डाउन किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किधर ब्रेकडाउन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। The energy helps the body to carry out all its functions. ये एनर्जी हेल्प करता है किसको, बॉडी को, टू कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शंस। और न्यूट्रिएंट्स किस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आपको बेसिक आइडिया मिला आंसर का। जॉयसन प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस मिस। बेटा मैंने क्या बोला, जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पहले क्या होता है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसका पहले क्या होता है, डाइजेस्ट होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज। और बाद में न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल के पास कौन लेके जाता है, हु टेक्स इट टू ईच एंड एवरी सेल, ब्लड। ब्लड लेके जाता है ये सब सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को टू ईच एंड एवरी सेल। सेल के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन ऋषिका, इज इनहेल्ड। हाँ जो ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। एंड क्या रिलीज होता है, एनर्जी। वेरी गुड। तो जो हमारा खाना था वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया। सेल के पास कौन लेके गया उसको, ब्लड। एंड सेल के अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है। एंड क्या रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। ये एनर्जी हेल्प करती है बॉडी को टू कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शंस। न्यूट्रिएंट्स किस में हेल्प करते हैं, इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स किस में हेल्प करते हैं, इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आंसर हार्ड है क्या, इजी है, somebody please reply। आंसर हार्ड है कि इजी है, Easy है। ओके ऋषिका ने लिखा इजी है।
ओके, मैं नेक्स्ट आंसर पे जा रही हूँ। ये आंसर का आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, इसको आपको पढ़ना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी? अभी मुझे बताओ कौन बैलेंस डाइट खाते हैं इसमें से? एवरीबडी ईट्स चपाती चावल, दाल। एवरीबडी ईट्स चपाती चावल। यस। तो चपाती चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। दाल में क्या होता है? प्रोटीन्स। जो अपना तेल या घी रहता है उसमें क्या होता है? फैट्स। फैट्स। ओके। विटामिन्स और मिनरल्स ये सब रहते हैं वेजिटेबल्स सैलेड्स ये सब में रहते हैं इन राइट प्रपोर्शन। सो अगर हम लोग पूछेंगे व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, सो बैलेंस डाइट इज गोइंग टू कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे, प्रोटीन्स रहेंगे, फैट्स, विटामिन्स एंड क्या रहेंगे? मिनरल्स इन दी राइट प्रपोर्शन। क्या रहते हैं उसमें? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? इन दी राइट प्रपोर्शन। हर एक न्यूट्रिएंट का, ईच न्यूट्रिएंट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। अभी मैं एक बात बोलूंगी, अगर आप लोग बोलोगे मुझे सिर्फ सूखा रोटी, सूखा चावल खाना है, तो चलेगा क्या? नो। नहीं। अभी जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप नहीं खाओगे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब नहीं खाओगे तो उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा बॉडी में। सो हर एक न्यूट्रिएंट का क्या होता है? स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ईच न्यूट्रिएंट कैरीज अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शन। बैलेंस डाइट में हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन राइट proportion। बैलेंस डाइट में ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन राइट proportion। सो बैलेंस डाइट क्या देता है हम लोग को? एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन, एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर हेल्थ। जीविका, आपको ये आंसर समझा? जीविका, आपको समझा आंसर? हाँ। बैलेंस डाइट के अंदर क्या होते हैं? बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होते हैं बोलो? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, Carbohydrates, proteins, fat, vitamin and minerals. इन राइट प्रपोर्शन होते हैं। एंड हर एक न्यूट्रिएंट का क्या रहता है? अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सुनो, हर एक न्यूट्रिएंट का अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा आपको सब न्यूट्रिएंट्स क्यों खाने चाहिए। और मम्मी अगर आपको चिल्लाएगी तो गलत नहीं कर रही है। बिकॉज यू नीड टू ईट चपाती एंड राइस, इट इज बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स है, उससे क्या मिलता है? एनर्जी। आप लोग को प्रोटीन्स खाना भी बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स कैसे आएगा वेजिटेरियन फूड में? फ्रॉम दाल। नॉन वेज तो पूरा ही प्रोटीन होता है। एग्स में प्रोटीन होता है। प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग ऑफ द मसल्स। आपके बोन्स को सपोर्ट करने के लिए आपको पता है ना मसल्स होते हैं। यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट, फैट्स। फैट्स भी बॉडी में जरूरी है। अगर आप बहुत ही ज्यादा पतले रहोगे तो उससे क्या होगा? आपके बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड फैट नहीं होगा तो आपको कोई भी चोट लगेगी तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी चोट लग सकती है। तो फैट का लेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आई साइट, प्रॉपर आई साइट, तुम्हारा हाइट ये सब ग्रो होने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम मम्मी कैरेट दे ना तो मम्मी को बोलो एक मत दो, दो दे दो। कैरेट इतनी अच्छी होती है, तो उससे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो ईच न्यूट्रिएंट इज कैरिंग अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट फंक्शन। और बैलेंस डाइट में क्या रहता है? ऑल दी न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट कैसे? इन राइट प्रपोर्शन। सो बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। एक तो एनर्जी देता है और दूसरा क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। बैलेंस डाइट क्या देता है? एनर्जी देता है और क्या देता है? न्यूट्रिशन। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आर हेल्थ। क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आर हेल्थ। मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ आप लोग को। ये आंसर मेरे हिसाब से इजी है एंड सबका पढ़ के हो जाना चाहिए इन 1 मिनट।
ओके, किसी का हो गया पढ़ के? एनीबडी फिनिश्ड? Yes, miss. यस मिस। पहला यस किसने बोला? नाम ही नहीं आया। दर्शन से पहले किसने यस बोला? उसका नाम नहीं आया। Miss Rishika. ओके, ऋषिका का हो गया, दर्शन का हो गया, और किसका हो गया? मैम मेरा नाम बेटा? ज्योतिका। ओके, ज्योतिका, ऋषिका, दर्शन, मिस 3 मेरा। people. ओके, जॉयसन. जॉयसन probably will start meeting from next week from July ऑफलाइन में। ठीक है, 4 लोग का ही हुआ है, ऋषिका, ज्योतिका, दर्शन एंड जॉयसन। आउट ऑफ 15 people खाली 4 लोग का हुआ है बस। और किसी का हुआ है? नाम? जीविका। ओके, जीविका। ओके, वेरी नाइस। जीविका का भी हो गया। मेरा भी हो गया। ओके, सर्वेश का भी हो गया। मैम मेरा भी हो गया। ओके, प्रांजल का भी हो गया। ठीक है, प्रांजल आप बोलो। प्रांजल आप बोलो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट इन बॉडी? प्रांजल आप आंसर बोलो बेटा। प्रांजल आप बोलो आंसर। Importance are proteins, carbohydrates, vitamins, and the minerals. यस, ईच न्यूट्रिएंट हैज अ। In the right proportions. यस, आगे। And the, ईच न्यूट्रिएंट हैज each nutrient has a specific specific फंक्शन। specific functions. Specific functions. I know. फिर उसके बाद में ईच न्यूट्रिएंट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। प्रांजल आगे। एक minute. Specific function nutrients are carried in the ओके, ठीक है, जॉयसन आप। थोड़ा सा जॉयसन आप ट्राई problem. करो सेकेंड पॉइंट से। जॉयसन आप ट्राई करो सेकेंड पॉइंट से। Each nutrient carry specific important function. In balanced diet, all nutrients should be in right proportion. हम्म, And balanced diet is required for energy and nutrition. It is important for our health. Balanced diet is required for energy and nutrition. It is important for the health. वेरी नाइस। ठीक है, ज्योतिका आप ट्राई करो एक बार। Yes, ma'am. Balanced diet has carbohydrates, proteins, fats, and minerals in the right proportion. In the right proportion. Each nutrients carry each nutrition carries a specific important function. Balanced diet. Balanced diet. All these nutrients should. All these nutrients should. All these nutrients are in right proportions. Okay, very nice. Hence, Which balanced different diet. Okay. okay, hence balanced diet is important for the body. Which different functions are performed by muscles in the body? आपने जो बॉडी में मसल्स रहते हैं ना, वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी। सबसे पहले आप लोग ये पढ़ लो कि आपने बॉडी में ना 3 टाइप के मसल्स होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी। नाउ दोस 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन द बॉडी आर, मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ। जो फर्स्ट टाइप का मसल है ना जो बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल। उसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? वॉलेंट्री मतलब वो अपने आप काम करता है। इट वर्क्स ऑन इट्स ओन, मतलब इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, मतलब हमारी मर्जी से काम करता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर वॉकिंग, व्हेन वी आर रेजिंग दी हैंड, व्हेन वी आर क्लाइंबिंग दी स्टेयर्स, जो भी काम हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर विल। तो वॉलेंट्री मसल्स क्या करते हैं, दे ब्रिंग अबाउट दी मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर विल। जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं ना, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर मूविंग, ब्रिंगिंग अबाउट ऑल दी मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर विल। जो सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स होते हैं ना, दो सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल्स। अभी वो सेकेंड इनवॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री वर्ड में फर्क क्या है? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में वॉलेंट्री आप दे वर वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर विल ना, इनवॉलेंट्री अपने आप काम करते हैं, दे आर कंट्रोलिंग ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? जैसे अभी हम लोग बोलेंगे जो ब्रीदिंग करता है, लंग्स। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स, ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है। दे ब्रिंग अबाउट ऑल दी वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? ऑल दी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। और जो थर्ड टाइप ऑफ है ना, वो है कार्डियक मसल्स। थर्ड टाइप ऑफ मसल्स कौन से हैं? कार्डियक मसल्स। दे आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द हार्ट। क्या कर रहे हैं? दे आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द हार्ट। मतलब जो अपना हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो कौन करता है? जो अपने हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो कौन करता है? इट इज डन बाय कार्डियक मसल्स। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हार्ट। तो अभी क्या होता है, अपने बॉडी में क्या स्टोर्ड रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये स्टोर्ड रहते हैं मसल्स में। सो मेन अगर आपको मैंने पूछा थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स कौन से हैं, प्रांजल आप कुछ बोलना ट्राई कर रहे हो क्या बेटा? नो मैथ्स, नो। ओके, अपने बॉडी में कौन से तीन टाइप के मसल्स हैं? पहले वॉलेंट्री मसल्स हैं, दे आर ब्रिंगिंग अबाउट ऑल दी मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर विल। सेकेंड वाले कौन से? इनवॉलेंट्री मसल हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स, दे आर ब्रिंगिंग अबाउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब क्या बोलेंगे? ऑल दी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब कर रहे हैं। जो विसरल ऑर्गन्स हैं ना अपने बॉडी के, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, द विसरल ऑर्गन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। किसके अंडर कंट्रोल है? दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। और कार्डियक मसल क्या कंट्रोल करते हैं? दे आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द हार्ट। मतलब अपना हार्ट जो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। द कार्डियक मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स, कंट्रोल द मूवमेंट्स। किसके मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं? ऑफ द हार्ट। तो अगर आपको मैंने पूछा तीन मसल्स कौन से बॉडी में, तो आप क्या बोलोगे? वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल, और थर्ड वाला कौन सा है? Cardiac muscle. थर्ड वाला है कार्डियक मसल्स। क्लियर है सबको ये तीन नाम एटलीस्ट? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है? Easy. ओके, Easy. कौन से मसल्स है जो हम लोग अपनी मर्जी से यूज करते हैं, लाइक वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, विच आर द मसल्स? Voluntary. Voluntary muscles. एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट में कौन से मसल्स प्रेजेंट है? Involuntary. वॉल्स ऑफ द हार्ट में कौन से मसल्स प्रेजेंट है? Cardiac. Oh, sorry, cardiac. Cardiac muscle. इनवॉलेंट्री इज प्रेजेंट अराउंड डैश ऑर्गन्स। Visceral. ओके, Visceral विसरल। organ. आई एम सॉरी, विसरल वर्ड का मतलब क्या होता है? विसरल वर्ड का मतलब होता है ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जो भी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं दोज आर कॉल्ड एज विसरल ऑर्गन्स। जैसे कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब विसरल ऑर्गन्स है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आंसर पे जा रही हूँ, ये वाला इजी था। अच्छा, अभी मुझे बताओ, जब ये अपना फूड डाइजेस्ट होता है तो जो स्टमक है ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है। What is present? Digestive juices. So what is the importance of digestive juices in the digestive system? Digestive juices का क्या function आएगा in the digestive system?
तो जो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस है ना, उसके अंदर बहुत अलग अलग एंजाइम्स हैं। डाइजेस्टिव जूस मतलब स्टमक में वी हैव गॉट 3 डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट. सो इट इज कंटेनिंग डिफरेंट एंजाइम्स, और एंजाइम्स क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ब्रिंग्स अबाउट द केमिकल रिएक्शन कैसे एट अ फास्टर पेस. सो दीज एंजाइम्स दे एक्ट एज कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे ब्रिंग अबाउट करते हैं, दे ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन एट अ फास्टर रेट. मतलब जो रिएक्शन पहले चालू नहीं हो रहा था, अभी वो रिएक्शन एंजाइम की वजह से क्या होगा, फास्ट होगा. नाउ द डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द स्टमक, जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूस है ना, उसका पीएच रहता है 2. जब भी हम लोग बोलेंगे पीएच इज 2, मतलब क्या, इट इज एसिडिक. while that of the intestinal juice it is alkaline. So यहाँ पे what is the importance of digestive juices in our digestive system बोला है. digestive juices के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह, जो रिएक्शन की क्या बढ़ाते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ाते हैं. जो भी रिएक्शन की स्पीड है उसको इंक्रीज करते हैं. ओके जो स्टमक का डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका पीएच कितना है, बोला एसिडिक है, मतलब 2 है. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव जूस है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें क्या है, इट्स अल्कलाइन. सो अलग अलग डाइजेस्टिव जूस अलग अलग फंक्शन करते हैं. स्टमक वाला एसिडिक बना रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला क्या बना रहा है, अल्कलाइन. मैं नेक्स्ट आंसर पे जाऊं. Yes. Yes. Okay, which system is in action for removal of waste materials produced in the body? अपने बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम है बॉडी में. बोलो कहाँ से वेस्ट निकलता है. सो डाइजेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो क्या करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल्स. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स इन the removal of nitrogenous waste materials produced in the human body. कौन रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, Excretory system. ओके. एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन आता है, किडनीज एंड व्हाट वी हैव इज यूरिन. सो वी हैव किडनीज एंड किडनी से क्या फॉर्म कर रहा है, यूरिन. दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Okay, I think this is the last answer. No, second last. How are the various processes occurring in our body controlled? अभी अपने बॉडी में इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं. सबसे पहले वो एग्री करते हो, अपने बॉडी में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, ग्रोथ होता है, सेंसिटिविटी है, नर्वस सिस्टम है. इतने सारे प्रोसेसेस है बॉडी में. तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, अपने बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पहले बहुत सारे प्रोसेसेस है. देर आर वेरियस प्रोसेसेस विच आर टेकिंग प्लेस इन आर बॉडी. अभी ना 2 मेन प्रोसेस के बारे में बोला है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, आप लोग को क्या मालूम है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में. नर्वस Nervous सिस्टम system कैसे. is related to brain. ओके, वेरी नाइस. ऋषिका, नर्वस सिस्टम इज फास्ट और स्लो. Fast, I guess. I'm not sure. ऋषिका, if a fast car is coming in front of you, what will your nervous system tell you, stand there or move No. behind immediately.
Move. तो नर्वस सिस्टम फास्ट है कि स्लो? Fast. यस, हल्का सा भी लेट हो गया तो क्या हो जाएगा? Accident. हम्म, Death. ओके, फॉरगेट दैट एग्जाम्पल। कभी गैस के बाजू में कुछ काम किया है आप लोग ने तो गरम चटका लगा है, Yes, miss. हाथ तुरंत पीछे लेते हो क्या? सोचते हो उसको देख के मेरा हाथ जलेगा, कितना जलेगा, कितना दुखेगा, कब ठीक होगा, ये सब सोच के हाथ लगा के रखते हो या तुरंत हाथ No. पीछे लेते हो? No, miss. You do it fast. So what does that Yes. mean? The nervous system is very fast. Nervous system is quick and instantaneous. कैसा होता है? Quick and instantaneous. जबकि अगर मैं आपको बोलूंगी एंडोक्राइन सिस्टम, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ हॉर्मोन्स। ऐसा हुआ था कि आपके साथ ऋषिका, when you were born, the next day you were standing on your 2 feet and No, miss. speaking to mummy and daddy? No. तो जो हॉर्मोन्स वर्क करते हैं, जो ग्रोथ प्रोसेस होता है वो स्लो है। आप लोग का जो आज इतना ग्रोथ है, सो वो सब कैसे हुआ? धीरे धीरे हुआ, राइट और रॉन्ग? Right. Yes. तो व्हाट हैपेंस इज वन सिस्टम इज वेरी फास्ट, जॉयसन। कौन सा? नर्वस सिस्टम एकदम फास्ट है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एकदम स्लो है। सो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, इट ब्रिंग्स अबाउट कंट्रोल। कैसे कंट्रोल लेके आता है? बाय नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। व्हाट आर दे मेकिंग? नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। ये कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है? डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर कैरिड आउट इन अ सीक्वेंशियल एंड कंट्रोल्ड मैनर। ये जो नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो है ना बैलेंस, उसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस है वो कैसे कैरिड आउट हैं? दे आर कैरिड आउट इन अ सीक्वेंशियल एंड कंट्रोल्ड मैनर। सो वन सिस्टम इन आवर बॉडी वर्क्स वेरी फास्ट जब ये अर्जेंसी चाहिए, एंड वन सिस्टम इज डूइंग वर्क वेरी स्लो स्लो। तो दोनों बैलेंस कर रहा है। सो अपने जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना बॉडी के प्रोसेसेस, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंट्रोल्ड partly by nervous system and partly by endocrine system, depending upon the need. अगर फास्ट चाहिए एक्शन तो नर्वस सिस्टम, और स्लो चाहिए तो Endocrine system. ओके। ड्यू टू सच कोऑर्डिनेशन, due to such coordination, different functions of the body are carried out. Due to such coordination, different functions in the body are carried out, कैसे? in a sequential and controlled manner। जो different functions है ना बॉडी के, वो कैसे carried out होते हैं? in a sequential and controlled manner। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक फॉर द डे। अच्छा, मुझे अभी एक एग्जांपल देना है। आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। मैं किसके ऊपर एग्जांपल दूं? दर्शन के ऊपर दूं या जॉयसन के ऊपर दूं? जो पहले बोलेगा उस दूसरे का नाम उसके ऊपर लूंगी एग्जांपल। जल्दी बोलो। Miss. ओके, दर्शन के ऊपर लूंगी मैं, जॉयसन ने बोल दिया। दर्शन, Yes, miss. सपोज दर्शन इज ईटिंग ओनली प्रोटीन्स। Darshan is eating only proteins and he is eating only fats. Darshan is eating only proteins and he is eating only fats. What he is not eating? He is not taking carbohydrate at all. मतलब वो सिर्फ बोलेंगे ना बॉइल्ड अंडा खा रहा है, या तो फ्राइड अंडा, या तो फ्राइड चिकन, या जो भी है, सिर्फ दाल खा रहा है, प्रोटीन्स खा रहा है और फैट्स खा रहा है। ही इज नॉट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट। तो क्या नहीं खा रहा है? कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा है। आपसे जो मैं ब्लू में लिख रही हूँ ना वही पढ़ो बस। वो क्या नहीं खा रहा है? वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा है, ठीक है? सो क्या दिख रहा है? इफ देर इज इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, क्या दिख रहा है? इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। insufficient amount of carbohydrate in the body,
इनसफिशिएंट अमाउंट है किसका, कार्बोहाइड्रेट इन दी बॉडी, तभी क्या होता है, अभी ये इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्यों है बॉडी में, बिकॉज ऑफ कंडीशंस लाइक फास्टिंग या तो हंगर। दर्शन क्या कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है। दर्शन इज डूइंग व्हाट, फास्टिंग और हंगर। So what will happen that time, proteins and fats, will be used as source of energy. That time proteins and fats will be used as energy. तो अभी प्रोटीन्स एंड फैट्स का विल बी यूज्ड एज एनर्जी का मतलब क्या है, दर्शन को एनर्जी मिलेगी ना, कैसे मिलेगी दर्शन को एनर्जी, बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो प्रोटीन्स एंड फैट्स विल बी यूज्ड एज एनर्जी। मैं आगे आपको बताती हूँ क्या होता है। अभी सपोज जो फैट्स है ना, ये जो फैट्स है ना, उसका ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, फैटी एसिड्स। फैट्स का ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, दर्शन जो खाया फैट्स उसका ब्रेकडाउन होके बनेगा फैटी एसिड्स। एंड जो प्रोटीन दर्शन ने खाया उसका किस में कन्वर्ट होगा, विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। मतलब क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन है, उसका ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, उसका ब्रेकडाउन होके बनेगा अमीनो एसिड्स। और फैट्स का ब्रेकडाउन होके क्या बनेगा, फैट्स का ब्रेकडाउन Fatty होके acid. फैटी एसिड्स। अभी ये जो है ना फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स दोनों किस में कन्वर्ट होंगे, आप लोग जो न्यू जीविका एंड पी से क्या नाम था, प्रांजल, बेटा ये ना, ये जो अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स है ना, ये दोनों एक कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड जिसको एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलते हैं। क्या लिखा है मैंने स्क्रीन पे, एसिटल कोएंजाइम ए, एसिटल कोए बोलते हैं, एसिटल कोए। और फिर वो किधर एंटर करता है, उसका ब्रेकडाउन होता है बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है। एसिटल कोए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बाय विच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। समझा, एसिटाइल कोए का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है कौन से साइकिल से, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल। समझा है या नहीं। सो Yes, देखो, miss, yes. अगर दर्शन इज नॉट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट, वो सिर्फ क्या खा रहा है, प्रोटीन्स और फैट्स खा रहा है, तो क्या दिख रहा है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में। देर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दी बॉडी। एंड रीजन क्या है उसका, रीजन है उसका फास्टिंग या तो हंगर, वो उपवास रख रहा है, फास्टिंग या तो हंगर। तभी क्या होता है, जो उसने प्रोटीन्स और फैट्स खाया ना, प्रोटीन्स और फैट्स, दे विल बी यूज्ड एज एनर्जी। जो उसने क्या खाया, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दे विल बी यूज्ड एज एनर्जी। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, जल्दी बोलो, प्रोटीन्स आर amino Amino acids, Amino acids, and fats are converted into, fatty fatty acids. acids, acids, very good, very good, both amino acids and fatty acids are converted into, acetyl coenzyme A. acetyl coenzyme A. and this acetyl coenzyme A, उसका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ विच साइकिल, Krebs cycle. Krebs. ओके जीविका, आपको समझा ये आंसर, Yes, ma'am. यू मस्ट बी हैविंग अ डाउट प्रांजल एंड जीविका, ये जो है ना एसिटाइल कोएंजाइम ये क्या होता है और ये क्रेब्स साइकिल क्या होता है। तो ये टॉपिक ना आप लोग के मिस हो गए, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स थे ये चैप्टर के, एसिटाइल कोएंजाइम और क्रेब्स साइकिल। उसमें क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी,
एनर्जी बनती है, कौन से फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में। एसिटाइल कोए का जब भी ब्रेक डाउन होता है ना क्रेब्स साइकिल से, तो फिर एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है कौन से फॉर्म में, एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैं इसका आंसर दिखाती हूँ जो मैंने अभी पढ़ा है। स्क्रीन पे सब लोग देख लो, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? इफ देर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशंस, कौन से एक्सेप्शनल कंडीशंस है, लाइक फास्टिंग एंड हंगर, देन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड किसके लिए, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स किसके लिए यूज होते हैं, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लिपिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, इनटू फैटी एसिड्स। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, इनटू अमीनो एसिड्स। जो फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स है ना, वो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू एसिटाइल कोए। एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए बाय विच साइकिल, बाय द साइकिल कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल क्यों बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो। मैंने आप लोग को सिखाया था टीसीए साइकिल का फुल फॉर्म क्या है, दर्शन? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ऋषिका आप बोल रहे थे ना, बोलो टीसीए साइकिल का फुल फॉर्म। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, तो सबको समझा है ये, यस और नो? Yes. यस मिस। ठीक है, मैं आप लोग को आपका होमवर्क बता देती हूँ क्या क्या है सब, एक बार समझा देती हूँ। और आपको ये सब के फोटोज मिल जाएंगे जीविका एंड जो न्यू आया ना, आप लोग को नेक्स्ट टाइम से समझ में आ जाएगा सब। आज जो थोड़ा बहुत डाउट रहेगा आपके मन में वो आप कलेक्ट करके रखो, हम लोग क्लेरिफाई करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो मैं आप लोग के होमवर्क सबको बता देती हूँ एक बार। मैं एक बार होमवर्क बताती हूँ, और नेक्स्ट टाइम से सब लोग अपना एक पेन और पेपर बाजू में रखेंगे, हाँ? जो मैं लिखवा रही हूँ ना वो लिखना है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो एक्स्ट्रा मैं बोलती हूँ वो आपको लिखना होता है। ओके, एवरीबडी विल राइट डाउन। सुना सबने? यस यस मिस। मिस। तो ये वाला फर्स्ट स्लाइड है, इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लास्ट लाइन है, एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्वेश्चन क्या है इसका, लास्ट लाइन है, एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फिर ये 5 क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। ये फर्स्ट वाला है, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ वन, this is the sixth one, this is the seventh one, 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं। और ये वाला एक स्लाइड है, इसका क्या होगा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द पर्सन इज फास्टिंग और हंगर, व्हाट इज यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। तो क्या यूज होता है एनर्जी सोर्स की तरह, प्रोटीन्स एंड फैट्स विल बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन्स एंड फैट्स विल बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें आपको पूरा वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, और जो फैट्स है उसका ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड्स। एंड फिर बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, दोनों कन्वर्ट होते हैं किसमें, इनटू एसिटाइल कोए, एंड देन दे एंटर द क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल को ही क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग? मैम यस यस मिस। बेटा। मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए मैम। ओके, इसका क्वेश्चन ये आएगा, हाउ इज एनर्जी obtained when a person is fasting, मतलब how do the person gets energy when the person is fasting। जब इंसान फास्टिंग कर रहा है तभी चावल चपाती कुछ नहीं खाता ना, तो how does the person gets energy when the person is fasting। थैंक यू मिस। किसी को और कुछ डाउट है क्या, सब कुछ समझा है? किसी को कुछ डाउट है या सब कुछ समझा है? अरे जवाब दो ना प्लीज।
हाँ मैं समझा। Yes. सबको समझा है ना? Yes. Yes. यस बेटा, ठीक है, चलो फिर, बाय ऑल, बाय ऑल, वी कैन स्टॉप दिस फॉर टुडे। चलो बाय ऑल। मैम मेरे को टेस्ट के रिगार्डिंग पूछना था। क्या पूछना था बेटा? मैम जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मतलब पूरा चैप्टर में से आएगा कि आपने जो अभी जो जैसे क्वेश्चन दिए वैसे आपने क्वेश्चन दिए? एक्सरसाइज क्वेश्चंस है ना, मोस्टली उसमें यस। से आएगा, बट ऑब्जेक्टिव्स उसमें से नहीं आएगा। जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो बाहर से आएंगे, एंड जो बाकी बड़े आंसर्स है वो एक्सरसाइज के पीछे की क्वेश्चंस। चलो ठीक है, बाय ऑल।